नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जिस शे को चाहे अम्र कुन से अदम से वजूद में ले आए। जैसा कि इरशाद खुदावंदी है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसके हाँ तो बस इरादे की देर है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करता है, उससे कहता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला की शान तकवीन का ज़िक्र है। वो अपने मुकर्रब और बरगज़ीदा बंदों में से जिससे चाहता है मकाम तकवीन पर फाइज़ फरमाता है। लफ्ज़ कुन के ज़रिए जो कहा जाता है, इज़्ने इलाही से वही हो जाता है। मकबूलाने बारगाह इलाही की इस सिफ़त से शिरक लाज़िम नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सिफ़त ज़ाती और इसके इन बंदों की अता होती है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जहाँ अपने ख़ज़ानों की कुंजियाँ अता फ़रमाई, वहीं आपको तसर्रुफ़ व तकवीन के लामहदूद इख्तियारात से भी नवाजा। मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ाम तकवीन पर जलवागर नज़र आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गवारा नहीं था कि कोई शख्स जिसे इस्लाम की दावत दी गई और उसने ईमान लाना किसी चीज़ के साथ मशरूत कर दिया तो वो शर्त पूरी ना होने के बायस दौलत ईमान से महरूम रह जाए। चुनांचे बहुत सी रवायात इस पर शाहिद हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की तस्दीक के लिए अशजार से अपनी रिसालत की गवाही दिलाने और पत्थरों से कलमा पढ़वाने जैसे मोजज़ात अतमाम हुज्जत के लिए दिखलाए। एक रवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दावत इस्लाम दी तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं करूँगा जब तक आप मेरी फौत शुदा बच्ची को ज़िंदा ना कर दें। बस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्ची की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और उसे आवाज़ दी। वो बच्ची कब्र में बोल उठी और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ और सब सआदतें आपके लिए हैं। आपने उस बच्ची से पूछा, क्या तू दुनिया में वापस आना चाहती है? तो उसने अर्ज़ किया, नहीं ए अल्लाह की रसूल, खुदा की कसम मैंने अल्लाह को अपने हक़ में अपने वालिदैन से बेहतर और आखिरत को दुनिया से बेहतर पाया। मोहतरम सामीन कराम, यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवीनी इख्तियारात के बारे में एक और वाक़या ज़िक्र करती चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि मेरी उम्मत में से ही एक शख्स बाद अज़ वफ़ात कलाम करेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जो बाद अज़ मौत कलाम करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और बाज़ दीगर अफराद ने अपनी वफ़ात के बाद कलाम किया। इमाम हल्बी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से ये भी है कि आपने ख़बर दी कि मेरी उम्मत में से कोई शख्स बाद अज़ वफ़ात कलाम करेगा। बस ऐसा ही हुआ। वो ज़ैद बिन हारिसा थे और उनके अलावा भी कई बाद अज़ वफ़ात कई ने कलाम किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिजा ने भी बाद अज़ वफ़ात कलाम किया। मोहतरम सामीन, अब बुखारी शरीफ की एक रवायत आपसे बयान करती चलूँ। बुखारी तारीख़ुल कबीर में ये रकम है 1621। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दिन जान सारे मुस्तफ़ा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की दावत का शर्फ़ हासिल किया। उन्होंने इस दावत में एक बकरी ज़िबाह की। जब तमाम सहाबा कराम खाना तनावल कर चुके तो आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िबाह होने वाली बकरी की हड्डियाँ इकट्ठी की, उन पर कुछ पढ़ा तो वो बकरी ज़िंदा होकर उठ खड़ी हुई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत इन अल्फाज में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फ़रमाया करते, खाओ मगर हड्डियाँ मत तोड़ो। बाद में हड्डियों को बड़े बर्तन में जमा किया गया। हुज़ूर ने इन पर हाथ मुबारक रखा और कुछ पढ़ा जिसको मैं ना सुन सका। फिर अचानक बकरी का कान झारटी उठ खड़ी हुई
آپ نے فرمایا اپنی بکری لے لو۔ میں وہ بکری لے کر گھر آیا تو میری بیوی نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے جواباً کہا کہ یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس پر وہ بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔